सालों में कोई नजर नहीं आता है। 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ करता था तो उस समय आपके बीच हम लोग सब कोई आए थे, लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी का वर्कर बन के घूमता था। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो आपको पता चल गया कि बीजेपी को कितना वोट आया। बीजेपी को 40,000 वोट आया और आपको बरगलाने का काम किया था। ठीक उसी तरह से एक पार्टी आपके बीच आया है जो हर दिन हर आदमी कहता है कि हमको टिकट मिलता है। उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जितने भी लोग हैं उस पार्टी में, चाहे वो सदर क्यों ना हो बिहार लेवल का, उनसे पूछिएगा कि पहले कौन पार्टी से आप एमएलए थे। उसके बाद जेडीयू का टिकट पर वो सांसद लड़ने के लिए आपके बीच आए थे। आज वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का ठेकेदार है। और आपके बीच जितने भी लोग आते हैं अभी, आप उस पार्टी के जितने भी लोग, कल दूसरे पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, परसों तीसरा पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, चौथा, जितनी बार आते हैं अनेक पार्टी के बीच में आता है। लेकिन ये भाई, ये बेटा आपके जिसको आपने निर्दलीय एमएलए बनाने का काम किया, इस सादा कपड़ा जो पाने हैं, इस कपड़े में दाग कम से कम हम लगने नहीं दिए हैं। आपने मुझे निर्दलीय बनाने का काम किया, उसके बाद हमने मशवरा करके आप लोगों का मशवरा लिया। आप लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन होना चाहिए। और हमने जब कांग्रेस पार्टी में किया तो तीसरी बार भी कांग्रेस, चौथी बार भी कांग्रेस, 5वीं बार भी कांग्रेस, और लगातार कांग्रेस पार्टी में आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी साथ देते हैं। कितनों लोग कुछ बोलता है, लेकिन आप फैसला सही समय पर सही करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे पैसा वाला आपके बीच आता है, बहुत सारे पार्टी लोग आते हैं, बहुत किस्म का लोग आते हैं, आपको बरगलाने का काम करता है, लेकिन आप भागते नहीं। आप जानते हैं कि जितने भी पूंजीपति होता है सब हमारा विरोध करता है, जितना भी पूंजीपति होता है सब एक साइड हो जाता है। लेकिन मुझे गर्व है कि जितना भी गरीब होता है, जितना भी मीडियम क्वालिटी का होता है, जितना भी लोग गरीब परस्त होता है, सब मेरे साथ होता है। इसीलिए हमको 54,000 वोट आता है। ये गर्व वाली बात है। इससे बड़ा और हमको क्या चाहिए। आज जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनसे पूछिए कि 2017 में जब बाढ़ आया था, आप हमको झांकने के लिए आए थे। लॉकडाउन से पहले जब एनआरसी का मुद्दा आया, उनसे पूछिए कि एनआरसी का मुद्दे पर आप लोगों का आवाज कहां सुने। एनआरसी के मुद्दे पर आपका बेटा, आपका भाई, आपका एमएलए बहादुरगंज से लेके किशनगंज, किशनगंज से लेके अररिया, अररिया से लेके पूर्णिया, पूर्णिया से लेके कटिहार, सब जगह जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। और हमने रुईदासा मैदान में यहां तक कहने का काम किया था कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, सुशील मोदी जी, आप लोगों का कारनामा को मैं जूता मारने का काम करता हूं। ये भी हमने बोला था। हमने इसलिए बोला था कि ये एक जाति का प्रधानमंत्री बनकर के नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, किसी एक बिरादरी का यानी मुसलमान के खिलाफ। सीएए जो काला कानून पास किया है, 1971 से पहले का जो कागजात नहीं दिखा पाएगा उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। मैं अभी चुप रहूंगा तो आने वाला जो युवा पीढ़ी है हमको मरने के बाद भी हमको गाली देने का काम करता। इसीलिए हमने आवाज उठाया, इसीलिए हमने कहा था कि किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है और किसी बोलने वाला का इतिहास लिखा जाता है। कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमने बुलंदी से आपका बात किशनगंज में जाके रखा, पटना में जाके रखा, दिल्ली में जाकर के रखा। और गर्व से मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नाते कांग्रेस आई में सबसे पहला आदमी हम एमएलए होंगे, पूरे हिंदुस्तान में पहला एमएलए होंगे जो एनआरसी के मुद्दे पर